जमशेदपुर के मानगो नगर क्षेत्र के वार्ड संख्या 3 में अधूरी सड़क और जल जमाव की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बारिश के बाद सड़क पर पानी जमा होने से लोगों का आवागमन मुश्किल हो गया है। स्थानीय नागरिकों ने नगर निगम से जल्द समाधान की मांग की, जबकि विधायक प्रतिनिधि ने आंदोलन की चेतावनी दी है। किसी भी गली में, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी बस्ती में कहीं भी ऐसा अगर काम होता है तो ये निंदनीय है एक समाज के लिए कि एक समाज का काम है कि गली मोहल्ले से रोड जा रहे हैं लोग तो उनको आसानी हो, जाने आने में सुविधा हो। इसलिए विकास का कार्य सुचारू रूप से चलना चाहिए और होना चाहिए। इसमें जो भी समस्या है, जितने भी लोग हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी उच्च स्तरीय लोग हैं, ये आपस में बैठ के मशवरा करें कि कहाँ से इसमें समस्या आ रही है, उसका समाधान करें और काम को सुचारू रूप से चालू करें। यही मेरा उनसे आग्रह है। नगर निगम बने हुए करीब 3 महीना हो गया और देखा जा रहा है कि मानगो का दस्ता दिशा ज्यों के त्यों हैं। क्या कहिएगा? और आप मरीना सिटी के जस्ट बगल के है जवाहर नगर बारे में, तो क्या कहिएगा इसमें? देखिए, नगर निगम फेलुअर हो चुका है। पहले भी फेलुअर था, अभी तो जाकर एकदम पूरा 100% फेलुअर हो गया है। जितना भी माननीय विधायक जी योजना को पास कराए थे, आज तक करीब 80 योजना पास हुआ था, जिसमें से 40-42 योजना पर काम चल रहा है और जिसमें काम भी चल रहा है उसको ही बंद कर दिया जा रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, अब काम चालू हुआ है, होने के बाद भी काम को नगर निगम के द्वारा बंद कर दिया गया है। तो नगर निगम के जो स्पेशल अफसर उनसे भी मिले थे हम, वो बोले भी ठीक है इसको चालू किया जाए, उसके बाद भी चालू नहीं हो रहा। अब किसके दबाव में नहीं हो रहा है ये तो समझ में नहीं आ रहा है। किंतु जनता को इतना दिक्कत है, पंडित जी के घर में घुस जाता है, छोटे छोटे बच्चे लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, मैंने बहुत अधिक दिक्कत है। कितने नंबर वार्ड पड़ता है? ये पड़ता है 3 नंबर वार्ड। वार्ड पार्षद 8% यहाँ नहीं है अभी। तो काफ़ी दयनीय स्थिति। आगे आपका भी सक्रिय कार्य? देखिए, अगर नगर निगम इसको बहुत जल्द काम नहीं चालू करता है तो फिर जाके हम लोग नगर निगम में ताला बंद करेंगे, काम करेंगे। देख रहे हैं, जैसा कि देख रहे हैं जो हालात है, आप देख लीजिए रोड की जो स्थिति है कितनी दयनीय है। यहाँ छोटे छोटे बच्चों को, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, आने जाने के लिए कितनी ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ती है। आप सोचिए कि आधा काम हुआ है, आप दिखाइए थोड़ा घुमाकर उधर रोड, आधा काम हुआ है और आधा काम रोका गया है। मैं चाहती हूँ पूछना कि ये किसके आदेश से हुआ और हुआ क्यों है, इसका काम कंप्लीट क्यों नहीं हुआ है। तो इसीलिए हम लोग सब यहाँ पर जमा इसीलिए हैं कि अगर ये हालात रहे तो हम लोग हल्ला बोल करेंगे और इसके लिए अगर हम लोग को धरना देना पड़े तो हम लोग धरना भी देंगे। धन्यवाद। अच्छा, आप यहाँ के निवासी हैं। हाँ, और वार्ड पार्षद और मेयर को जिताने का काम कहीं ना कहीं आपका वोट आया है, तो क्या कहिएगा? हाँ, यही कहेंगे, ये दिसंबर में ही रोड पास हुआ था। धीरे बनते बनते बहुत हल्ला गुल्ला करने के बाद में किसी तरह आधा रोड वहाँ से बना। आधा रोड फिर उसके बाद में एक दिन काम करने के लिए आया लोग, तो उस समय सामान नहीं गिरा हुआ था। जब सामान गिरा तो फिर काम करने लोग नहीं आया। हम लोग ठेकेदार का जो मैनेजर है उसको भी फ़ोन करके हम थक गए, है ना। करके वो बोलता है कि लेबर नहीं मिल रहा है, कभी तो कभी बोल रहा है कि किसी किसी तरह के बहाना बना के बोल देता है। मेयर साहिबा को भी फ़ोन किया गया था, है ना। वो भी बोली कि ठीक आश्वासन ही मिला था, नहीं मिला। अभी अब आप लोगों के पप्पू जी हैं, इनका सहयोग है, ये कर रहे हैं और इन्हीं पर भरोसा था, ये भी आगे आगे बढ़े, फिर किए, फिर एक दिन उसके बाद में भी होने के बाद में फिर अभी तक काम रुका हुआ है। तो यही है कि जल्दी से प्रशासन से करके इंजीनियर साहब को भी हमने फ़ोन किया था कि ऐसी ऐसी स्थिति है। इस वार्ड पार्षद है उनको भी सब लोग आश्वासन देते हैं कि ठीक है, करेंगे करेंगे। अभी तक तो काम नहीं हुआ। देखिए हम लोग बहुत परेशानी में है, थक चुके हैं। जी, जो स्थिति देखा जा रहा है मानगो का, आप भी मानगो के निवासी, क्या कहिएगा मेयर मैडम से और यहाँ के वार्ड पार्षद से? देखिए, सबसे पहले काम को बाध्य करना एक कानूनी प्रक्रिया के तहत आता है और एक काम रोकना नहीं चाहिए था। काम भले 19-20 हो तो आप उसको सजेस्ट कर देते कि आप 19-20 है उसको ठीक कीजिए, लेकिन काम को रोकना, जनता को परेशान करना, ये पप्पू सिंह बने हैं हम लोग के मानगो नगर निगम के संयोजक। इनके नेतृत्व में हम लोग धरना देंगे, नहीं होगा तालाबंदी करेंगे, लेकिन जनता को परेशान नहीं होने देंगे। हम लोग का मकसद है और पप्पू जी बने हैं तो हमें खुशी है कि ऐसे जाबाज लड़ाकू फाइटर को बनाया गया है। तो माननीय सरूराज जी कुछ सोच के ही बनाया है, तो इनके नेतृत्व में हम लोग तालाबंदी करने का भी काम करेंगे।
और जनता परेशान होगा तो हम लोग खड़े रहेंगे उनके साथ। धन्यवाद। दयनीय स्थिति है। मैं यही मेयर साहिबा से पूछना चाहूँगी कि आपको तो जन जन ने वोट दिया है, जैसे कि अभी हमारे बड़े भाई ने सही बात कहा कि आपको अगर लगता कि कुछ कमी बेसी है तो आप उस पर अपना विचार रखते तो ज़्यादा अच्छा होता। ये कहीं से भी उचित नहीं है कि आपने काम को आधा करके आधा छोड़ा। जब अभी तो मैडम को मालूम होगा कि अभी ब्रेन मलेरिया पूरा उफान पे है, और इसको देख के आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकती हैं कि इसमें कितने अभी जंग्स कीटाणु आएंगे जो हमारे बच्चे को निकलेंगे। और जस्ट सामने में एक कोचिंग क्लासेस चल रहे हैं, जबकि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे इसी रास्ते से जा रहे हैं। तो मैं यही अनुरोध करूंगी हमारे नगर निगम से कि आप अगर इस पे संज्ञान नहीं लेते हैं तो हम लोग आपके पास आएंगे, और जिसका हम लोग का मोटो भी यही है कि हल्ला बोल वो हम लोग जरूर करेंगे। यहाँ पर रह रहे हैं और आने जाने में जहाँ जी हाँ यहीं रहते हैं, बगल में रहते हैं। जहाँ तक औरत बच्चे का सवाल है, कितने बच्चे और औरतें इस पानी में गिर जाती हैं, और कितने शर्म की बात है कि उनको ऐसे कपड़ा उठा करके जाना पड़ता है। और ये काम हम लोग विधायक जी के यहाँ जा करके काम शुरू कराए थे, लेकिन बनते बनते आकर के यहाँ रुकवा दिया गया, जिसके लिए काफ़ी परेशानी है। बच्चे गिरते हैं, बूढ़े गिरते हैं। हम लोग कई बार वहाँ जा कर के नोटिफाइड एरिया में, मैंने म्यूनसिपलिटी में भी जा कर के हम लोग किए, इंजीनियर से भी बात किए, मेयर साहिबा से भी बात किया गया, केवल आश्वासन मिला। इसके अलावा मेयर साहब से यहाँ बात की कि करमा गए थे? हम लोग फ़ोन से किए थे, उन कहे कि हम लोग देखेंगे, लेकिन सब आश्वासन मिला। है अब काम तो कोई स्पष्ट बोल नहीं रहा है। काम तो ठेकेदार से बात किया जाता है, भाग गया। बतावे तब न, कह रहा है कि हाँ कोई कह रहा है कि मजदूर नहीं मिला, कोई कह रहा है कि मेयर साहिबा रुकवाई है, कोई कह रहा है कि नगर निगम रुकवाई है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम एहसन सिंह। क्या आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना देखते हैं? अब तो चाची और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार का सुनहरा अवसर ले आया है प्रीमियर ऋषिकेश ऑफ टेक्नोलॉजी। यह संस्थान बहुत ही कम शुल्क पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है, ताकि आर्थिक स्थिति किसी भी छात्र की पढ़ाई में बाधा न बने। बच्चे भी शिक्षित हों, ये हमारा नियम। सिर्फ शिक्षा ही नहीं, बल्कि युवाओं को स्वरोजगार और कौशल विकास से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का अवसर भी दिया जा रहा है। आधुनिक शिक्षा, अनुभवी शिक्षक और बेहतर भविष्य की दिशा में मजबूत कदम, यही है प्रीमियर ऋषिकेश ऑफ टेक्नोलॉजी की पहचान। आज ही जुड़िए और अपने सपनों को नई उड़ान दीजिए।